अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.5 का 7th क्लास का जो मैथमेटिक्स है इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो क्वेश्चन 2 है आइडेंटिफाई द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई एंड राइट द ऑर्डर पेयर फॉर ईच पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। तो अगर ये पॉइंट आप देख लेते हैं इस पर, जिस तरह आपके पास बुक में क्वेश्चंस हैं, तो पेपर ग्राफ तो यहाँ पर नहीं था, इसी तरह मैंने इसको हाथ से ड्रा कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है आपके पास, यानी यहाँ पर जो पहला आपके पास आ रहा है ये किस क्वाड्रेंट में है? तो ये जो पहला पॉइंट है ये क्वाड्रेंट 1 में है। आपके पास ये क्वाड्रेंट आपके पास है, क्वाड्रेंट आपके पास फर्स्ट है, और x की वैल्यू आपके पास क्या है? x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू भी 3 है। तो पॉइंट हमारे पास होगा 3 और 3। ये पहला पॉइंट इस तरीके से क्लियर हो गया। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि ये जो पॉइंट है आपके पास, ये देखें आप, x की वैल्यू -3, ये आपके पास x एक्सिस और ये आपके पास y एक्सिस। इसको y प्राइम आप कह सकते हैं, इसको x प्राइम, यानी जो नेगेटिव वैल्यूज़ है x की और y की जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, ये था दूसरा पॉइंट। तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो पॉइंट आपके पास आ रहा है, x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू आपके पास -2 है। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट, 2 और थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास, ये आपके पास आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास कोई पॉइंट नहीं है, तो आप लिख सकते हैं क्वाड्रेंट आपके पास जो 2 है, क्वाड्रेंट 2 नो पॉइंट, उसमें आपके पास कोई पॉइंट नहीं है। और तीसरे क्वाड्रेंट में आते हैं, क्वाड्रेंट 3 की तरफ। तो क्वाड्रेंट 3 की तरफ ये आपके पास तीसरा क्वाड्रेंट है। जो पहला 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर लाई कर रहे हैं, तो x की वैल्यू आपके पास है -3 और y की वैल्यू भी है -2। तो इस तरह आपके पास जो पॉइंट बनेगा, पॉइंट आपके पास बन रहा है -3 और -2। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर इसी थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास वो लाई कर रहा है। x की वैल्यू -5 है जबकि y की वैल्यू -4 है। तो x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू, क्वाड्रेंट वही आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, y की वैल्यू -4। तो पॉइंट आपके पास बनेगा इस तरीके से, आपके पास -5 और 4 पॉइंट आपके पास बन जाएगा, -5 एंड -4। अब हम चलते हैं चौथे क्वाड्रेंट की तरफ। ये हमारे पास Q1 है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपके पास Q जो है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये आपके पास आ रहा है क्वाड्रेंट आपके पास ये थर्ड आ रहा है, और ये आपके पास Q4 यानी जो फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास 7 है और y की वैल्यू आपके पास -6 है। तो इस तरह ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा क्वाड्रेंट 4 में। क्वाड्रेंट आपके पास अब यहाँ पर है, क्वाड्रेंट आपके पास है 4, और यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू क्या है? 7 और y की वैल्यू है आपके पास -6। तो इस तरह हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो आपके पास 7 और -6 आएगा। पॉइंट आपके पास बनेगा 7 एंड -6। ये इसका हो गया सोल्यूशन। तो इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन 2 है इसका सोल्यूशन कंप्लीट होता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस एक्सरसाइज का जो तीसरा क्वेश्चन है और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। वीडियो को अगर समझ आए तो साथ साथ लाजमी लाइक किया करें। तो क्वेश्चन 3 है हमारे पास। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को मैं लिख चुका हूँ। प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। ये कोऑर्डिनेट हमारे पास प्लेन है, x एक्सिस है और ये x डैश ये y एक्सिस है। इसको y डैश आप कह सकते हैं x एक्सिस, और ये है आपके पास y एक्सिस। यहाँ पर हमारे पास जो प्लॉट करेंगे हम, पहला पॉइंट यहाँ पर प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। पहला है E 9, x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू -5।
तो y की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होगी और x की वैल्यू यहाँ पर ये है पॉजिटिव 9 है। तो इसके सामने हम इसको -5 के आगे और यहाँ पर 9, चूँकि यहाँ पर इस तरह ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर आएगा, तो इसको हम कर लेते हैं। ये आपके पास जो पहला है E, तो यहाँ पर इसको आप E जो है E पॉइंट आपके पास यहाँ पर आएगा। अगर लिखना चाहें तो 5 और उसमें आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। 9 और 5 सॉरी, यहाँ पर बस E पॉइंट, हमने सिर्फ पॉइंट को शो करना है। तो पॉइंट E पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है Q, जो पॉइंट Q है -6 और 2, x की वैल्यू माइनस है, तो x की वैल्यू जब नेगेटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। -6 आपके पास यहाँ पर है और 2, इसके सामने आप इस तरीके से ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है आपके पास, ये कौन सा पॉइंट है? ये आपके पास पॉइंट है Q, ये आपके पास पॉइंट Q है। नेक्स्ट अब हम D पॉइंट की तरफ जाते हैं। -8 और 4 है, तो x की वैल्यू जब नेगेटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। -8 हमारे पास ये है और 4 आपके पास यहाँ पर। तो इसके सामने आप ये पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये जो पॉइंट होगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट D। नेक्स्ट हम जो अगला है पॉइंट S की तरफ चलते हैं। 9 है और x की वैल्यू आपके पास है 2, तो ये आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास 9 और y की वैल्यू आपके पास -2, तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर इस तरह आप इस पॉइंट को कर सकते हैं। ये आपके पास पॉइंट S है, ये पॉइंट S हो गया। अगला जो पॉइंट है उसको हम शो करते हैं पॉइंट T, -1 और -3। तो -1 ये है और 3 आपके पास -3 यहाँ पर है। तो ये आपके पास ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पर बिल्कुल आएगा यहाँ पर। तो इसको मैं इस रेड वाले इससे पॉइंट इससे क्लियर कर लेता हूँ। ये आपके पास कौन सा पॉइंट होगा? पॉइंट T। नेक्स्ट है जो L पॉइंट है 2 और 6, आपके पास इसकी वैल्यू 2 है तो उसकी वैल्यू 6 है। तो यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं, ड्रा करना चाहें तो इस तरह आप इसको ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट होगा, तो ये कौन सा पॉइंट होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास पॉइंट L होगा। नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास अगला जो पॉइंट है N, 0 और -3, तो ये 0 होगा तो ये -3 यहाँ पर ये पॉइंट इस तरीके से आएगा, इसके ऊपर -3। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपके पास N होगा। नेक्स्ट है हमारे पास J पार्ट है 5 और -5। यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास 5 है और इसकी वैल्यू -5 है, तो इसको भी हम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर आएगा ये पॉइंट, और इसको आप नाम दे सकते हैं J। तो J पॉइंट जो है वो यहाँ पर लाई करेगा इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है हमारे पास F, -1 और -1। यहाँ पर ये -1 है और इसके सामने ये -1 यहाँ पर ये आएगा, तो इसको रेड से मैं इसको शो कर लेता हूँ यहाँ पर ये पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास होगा F, हमारे पास F पॉइंट होगा। और इसी तरह -7 और -8, ये -7 है आपके पास और -8 यहाँ तक, इसके सामने ये जो पॉइंट लाई करेगा ये आपके पास होगा -7 और -8, और ये आपके पास है B आपके पास ये पॉइंट होगा। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है हमारे पास D, 7 और -1। तो 7 तो हमारे पास ये है और -1 आपके पास
ये है। तो बिल्कुल इसी के सामने यहाँ पर ये पॉइंट आपके पास लाई करेगा और ये जो पॉइंट होगा इसको आप कह सकते हैं पॉइंट डी। तो इसी तरह ये हमारे पास कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज भी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ना, इसके बाद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आपके साथ शेयर करें। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।